आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट वेट कंक्रीट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम इन अ केस ऑफ ब्रिक मेसनरी मोटर। तो इससे प्रीवियस मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि कंक्रीट के वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो वो वीडियो थी 2 रेशोज़ और 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट के लिए, यानी 2 रेशोज़ जिसमें सीमेंट और सैंड यूज़ किया जाए उसको हम कैसे वेट कंक्रीट को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, और 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट जिसमें सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट यूज़ किया जाए उसको हम ड्राई वॉल्यूम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो वो मैं सब कुछ बता चुका हूँ उससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रिक मेसनरी यानी जो वॉल्स बनाई जाती है उसमें जो पेस्ट यूज़ किया जाता है सीमेंट और सैंड का, उसको जब हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या जो है फार्मूला है, और उसको हम क्यूबिक फिट में कैसे करते हैं और क्यूबिक मीटर में कैसे करते हैं, इन दोनों के लिए सेपरेटली मैं बताऊंगा। तो इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चंस किए हैं कि हम जो है मतलब कभी कभार जो है मतलब हम 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट और जो मोटर है उसको हम सेम जो है 1.33 ही एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, 133 जो है 1.33% एक्स्ट्रा जो है तब लिया जाता है जब 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट यूज़ की जाए। लेकिन अगर हम ब्रिक मेसनरी की बात करते हैं तो उसमें जो मोटर यूज़ किया जाता है उसके लिए अलग से जो है मतलब ये एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि ये कंसेप्ट आपका फुली क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ब्रिक मेसनरी के लिए मोटर यूज़ किया जाता है उसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, वेट कंक्रीट क्या होती है और ड्राई वॉल्यूम क्या होता है और उसे हम कन्वर्ट क्यों करते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। जब भी हम जो है कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं तो हम उसकी वेट क्वांटिटी असल में निकाल रहे होते हैं। तो हमें दरअसल ड्राई वॉल्यूम में से कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें चूँकि जब हम मटेरियल परचेज़ करते हैं तो हमें ड्राई मटेरियल मिलता है। हम सैंड क्यूबिक फीट में परचेज़ करते हैं, सीमेंट बैग्स लेते हैं तो ड्राई वॉल्यूम होता है। अब जो हमने कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली होती है किसी भी स्ट्रक्चर में वो वेट कंक्रीट होती है, तो उसमें पानी भी शामिल होता है। तो पानी जब उससे हम माइनस कर देते हैं तो कंक्रीट जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना कहते हैं। अब कितनी ज़्यादा होती है ये मैं 2 रेशोज़ और 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट का तो बता चुका हूँ। इसमें हम जो है ब्रिक मेसनरी के मतलब देखते हैं। तो ये मैंने इंग्लिश में भी यही कुछ लिखा हुआ है कि कंक्रीट में जब पानी डाला जाता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट के पेस्ट में तो वो जो है श्रिंक हो जाती है, और जब पानी निकाला जाता है तो वो ड्राई वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए नहायत आसान है, आपने 2 लाइंस जो है सिर्फ याद रखनी है कि जब हमने क्यूबिक मीटर में कंक्रीट अगर कैलकुलेट की हो तो हम उसे 1.30% जब ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है तो 1.30 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1.30% एक्स्ट्रा होती है, ज़्यादा होती है कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम में वेट वॉल्यूम से जब जो है कंक्रीट क्यूबिक मीटर में गिवन हो। यानी सपोज़ हमने वॉल की जो मोटर की क्वांटिटी है वो क्यूबिक मीटर में मेजर कर ली है, तो क्यूबिक मीटर में मेजर कर ली उसको हम सिंपली 1.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। उसको फर्दर फिर हम फार्मूला की मदद से सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे और फिर जो है उसको बैग्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर सैंड की क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में निकालेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कंक्रीट क्यूबिक फुट में गिवन हो तो फिर जो है हम 1.27% एक्स्ट्रा लेते हैं ड्राई वॉल्यूम में, यानी जब हमने वेट कंक्रीट को कन्वर्ट करना हो ड्राई वॉल्यूम में तो 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही बस 2 तरीके हैं ब्रिक मेसनरी मोटर की कैलकुलेशन के लिए कि जब हम उसको वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो क्यूबिक मीटर में 1.30% एक्स्ट्रा लेते हैं ड्राई वॉल्यूम, और क्यूबिक फुट में 1.27% एक्स्ट्रा लेते हैं ड्राई वॉल्यूम। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसको जो है मतलब जो 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट है पीसीसी 2 रेशोज़ वाली जो कंक्रीट है प्लास्टर है उसमें थोड़ी सी मतलब वो जो है 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट के लिए हम 1.33 लेते थे, वो आपने 1.33 ही एक्स्ट्रा लेनी है। लेकिन अगर हम ब्रिक मेसनरी में जो है मतलब जब उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्वांटिटीज़ एक्स्ट्रा ली जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको फुली समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।